अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स डबल बॉन्ड और सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, मतलब इन और आइन वाले। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग के बाद में अपन क्या करेंगे, जो प्राइमरी सफिक्स होता है इन और आइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट देन डाई इन एंड डाई आइन इज यूज। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको अपन बोल देंगे डाई इन, और अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोल देंगे डाई आइन। देन नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट कार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट वैल्यू। जब कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ हो तो आपको डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। जब दोनों साथ साथ हो तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। देखो कैसे, सबसे पहले अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है। लेकिन अपन जब इधर से नंबरिंग देते हैं तो डबल बॉन्ड को कितने नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, और इधर से अपन देते हैं तो 1 मिल रहा है। तो अपन को डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी। फिर नंबरिंग के बाद अपन नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन लिखते हैं साइड चेन कोई नहीं है तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। प्रीफिक्स नहीं आएगा तो फिर रूट वर्ड, देखो 5 कार्बन है तो रूट वर्ड में क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, और यहाँ क्या है, आइन। जब अपन यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कोई साइड चेन नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। रूट वर्ड क्या आएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा। अब देखो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो 1 3 इन होता है, लेकिन ये 2 है तो इसलिए क्या आ जाएगा, डाई इन, तो 1 3 डाई इन। और 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 5 आइन हो जाएगा। तो अगर एक से ज्यादा इन या आइन हो तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा काम में लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर। अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका भी अपन सफिक्स यूज में लेते हैं, और उसकी एक टेबल बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जरूर आना चाहिए, और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जिससे वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन सेलेक्ट होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द लोवेस्ट नंबर, और जब नंबरिंग देंगे तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसमें नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें रूट वर्ड आ जाएगा पैंट। देन अपन देखेंगे इसके बाद में अपन एन इन आइन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है, तो 3 आइन। और फिर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए यूज में लेते हैं अपन एल, तो ये आ जाएगा 1 एल। देन सेकेंड फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग 1 2 3। इधर से अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो लिखेंगे सबसे साइड चेन वाला प्रोडक्ट C6H5। ये चेयर का नहीं है, ये बेंजिल है तो ये बाहर है, तो ये कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, इसको बोलते हैं फेनिल, तो 3 फेनिल। 3 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा, प्रोप। फिर एन इन आइन, सेकेंड नंबर पे इन जुड़ा हुआ है तो इन आ जाएगा, और 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या आ जाएगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ओइक एसिड होता है, तो 1 ओइक एसिड। देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड, और इसके लिए अपन यूज में लेते हैं एल। तो सबसे पहले अपन ने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करने के बाद में जो चेन है वो कितने कार्बन की अपने पास, 5 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा पेंट। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, इन, तो पेंट 2 इन। और 1 पे और 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 और 5 पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन यूज में लेते हैं ओइक एसिड, लेकिन 2 है तो क्या आ जाएगा, डाई, तो 1 5 डाई ओइक एसिड। नोमेनक्लेचर इज कंप्लीट। देन आइसोमेरिज्म में अपने जो मेन है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वैसे आइसोमेरिज्म होता है, एक तो होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि चेन अलग अलग होगी, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की ऐसे होगी, जबकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा।
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। अगर अपन इन दोनों की बात करें तो इनमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो मोलिकुलर वेट तो क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन इनकी चेन अलग अलग है। इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, पोजीशन डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, देखो इसमें पोजीशन अलग अलग रहेगी, ये एनटीएससी के एग्जाम में रहेगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा, जबकि मोलिकुलर वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अपन यहाँ देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में अपन को अगर ये देखें नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म में कितने होंगे, मतलब कोई कंपाउंड लेकर ये पूछे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, तो वो होता है n-2, मतलब जितना कार्बन होता है उसका 2 लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आइसोमर ऑफ C4H10, C4H10 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 में से 2 लेस हो जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो अपन कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इसमें 4 कार्बन तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और 4 कार्बन में से एक कहाँ ले आएंगे, एक सेकंड नंबर पे यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगी, तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे। देन आइसोमर ऑफ C5H12, C5H12 की बात करें तो इसमें यहाँ से हटा करके सेकंड लास्ट पोजीशन पे ले आएंगे और एक कैसे करेंगे, 2 को हटा करके सेकंड लास्ट पोजीशन पे 2 जोड़ देंगे। तो इनको जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम में इनको अपन बोलते हैं, ये सीधे जो 5 जुड़े होते हैं इसे बोलते हैं n-पेंटेन, और जो सीधे जुड़े हुए और एक सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ, तो इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और नियोपेंटेन का मतलब हो गया कि 5 कार्बन की चेन है जिसमें क्या हो जाएगा, 2 कहाँ आ जाएंगे, सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। एक बार दोबारा देखो, सीधे सीधे जोड़ेंगे 5 को, 1 2 3 4, और अगर आइसोपेंटेन दे रखा है तो इसमें एक कम कर देंगे चेन को, तो कितने की हो जाएगी, 4 की, 1 2 3 और 4, और एक यहाँ जोड़ देंगे। और अगर नियो आता है तो नियो पेंटेन का मतलब हो जाएगा कि चेन में 2 कम कर देंगे, तो 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, 1 2 3, और एक कार्बन और 2 कार्बन यहाँ अटैच कर देंगे, तो ये होता है एन, आइसो और नियो, ये कॉमन नेम होता है। एन मीन्स हो गया स्ट्रेट, पूरे के पूरे ऐसे आ जाएंगे। आइसो का मतलब है चेन में एक कम कर देंगे और सेकंड लास्ट पोजीशन पे जोड़ देंगे। नियो का मतलब हो जाएगा कि 2 कम कर देंगे, सेकंड लास्ट पोजीशन पे जोड़ देंगे। देन C4H ऐड दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट डबल बॉन्ड है वो पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है। अब की बार पोजीशन चेंज कर देंगे, अब की बार सेकंड नंबर पे अटैच कर देंगे, 1 2 3 4, और अब की बार क्या कर देंगे, एक चेन यहाँ से कम कर देंगे, तो ये हो जाएंगे, तो इसके 3 आइसोमेरिज्म बन जाएंगे, आइसोमर बन जाएंगे। इनका मतलब जलाना होता है। बर्निंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव CO2 H2O एंड लाइट एंड हीट, मतलब कार्बन कंपाउंड को जब अपन एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 और H2O बनेगा, उसके साथ में लाइट और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे इसमें दे रखा फर्स्ट कम्बशन ऑफ नेचुरल गैस, कुछ भी दे दे, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन होता है, CNG होती है, CNG मीथेन होती है, उसको O2 की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, CO2 एंड H2O, और फिर रिएक्शन को अपन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। कम्बशन ऑफ LPG, LPG के अंदर कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन होती है, तो अपन ब्यूटेन को O2 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो CO2 एंड H2O और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। कम्बशन ऑफ एल्कोहल C2H5OH, तो अल्कोहल को अपन O2 की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वही 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 एंड H2O, हीट एंड एनर्जी। अब यहाँ देखेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, जो ब्लू फ्लेम होती है क्योंकि कंप्लीट कम्बशन होता है। देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम का मतलब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। जब अपन LPG चूल्हा जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन को ब्लू फ्लेम मिलती है। ब्लू फ्लेम मिलने का मतलब होता है कि वहाँ क्या हो रहा है, कंप्लीट कम्बशन हो रहा है। लेकिन जब उसके होल बंद हो जाते हैं, सिलेंडर चूल्हे के अगर होल बंद हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको येलो फ्लेम मिलती है, क्योंकि उस टाइम क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट कम्बशन हो जाता है। इनकम्प्लीट कम्बशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपन को येलो फ्लेम मिलती है, और जब ऑक्सीजन ब्लू फ्लेम मिलती है। क्वेश्चन है, विच कलर लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, जब कार्बन कंपाउंड का अपन कम्बशन करते हैं तो कौन सी कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर अपन कम्बशन करते हैं तो उसमें ब्लू फ्लेम होती है,
और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करेंगे तो उसमें येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ये ब्लू फ्लेम होती है वो हॉटर होती है, ज़्यादा गर्म होती है एज कम्पेयर टू येलो फ्लेम। देन इन ऑक्सीडेशन डिफरेंस फ्रॉम द कम्ब्यूशन, ऑक्सीडेशन और कम्ब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? अपन जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड का अगर अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CO2 और यहाँ है ये कम्ब्यूशन दे रखा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, एनिसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ले सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7 या फिर एल्केनाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे तो इससे एल्थेनोइक एसिड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ कितना आ रहा है, डबल ऑक्सीजन है, इसका मतलब एड ऑफ ऑक्सीजन, और एड ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराने वाले होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल है K2Cr2O7 और KMnO4 होता है। नेक्स्ट आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन और एसन का मतलब एडिशन, तो हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजिनेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ एथीन लेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे, H2 की प्रेजेंस में H2 से रिएक्शन करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडिनियम और निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, ये हो गया CH3। यहाँ बना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना है, ये कलर्ड होता है और ये कलर लेस हो जाता है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है उसका कॉमर्शियली जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो अपन क्या करते हैं, जो एल्कीन होता है उसका H2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यह है कि वेजिटेबल ऑयल्स होता है उसका हाइड्रोजिनेशन करके अपन वेजिटेबल घी बना लेते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड से क्या बना लेते हैं, सैचुरेटेड बना लेते हैं। कैसे, ये वेजिटेबल ऑयल तो वो होता है जो प्लांट से मिलता है, और जो वेजिटेबल घी होता है वो होता है डालडा घी होता है, तो अपन इस प्रोसेस से ये बना लेते हैं। मतलब जो वो घी होता है वो एक्चुअली वो क्या होता है, ऑयली होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है अपने लिए। अनसैचुरेटेड फैट गुड फॉर हेल्थ एंड अनसैचुरेटेड फैट बैड फॉर हेल्थ। अपनी हेल्थ की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो गुड होता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट, तो जो गुड फैट होती है वो होती है सैचुरेटेड फैट होती है, और बैड फैट बोलते हैं अपन सैचुरेटेड फैट को बोलते हैं। देन हेलोजिनेशन, जैसे हाइड्रोजिनेशन होता है वैसे ही हेलोजिनेशन होता है, हेलोजन का एडिशन होता है, इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन्स। और ये टेस्ट किसका होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, और इसको जब ब्रोमीन ऐड होगा तो इसको बोल देंगे ब्रोमीनेशन। तो ये ब्रोमीनेशन रिएक्शन हो जाएगी कैसे, इसमें एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 1Br अटैच हो जाएगा। इसके नेम की बात करें तो ये हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 2 कार्बन की चेन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन जो कैसा कलर लेस होगा। केमिकल टेस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो पूछे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केमिकल टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपको बताना है ब्रोमीन वाटर टेस्ट से करते हैं या ब्रोमिनेशन से अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करते हैं। कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए अपन ब्रोमीन टेस्ट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होती है मेनली, और वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर पैलेस बाय द सम अदर एटम। इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं दूसरे एटम के थ्रू, जैसे ये है CH4Cl2 से रिएक्शन कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एक Cl तो इस H को लेके निकल जाता है और एक यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और एक अटैच हो रहा है तो CH3Cl, और एक Cl इसको लेके निकला था तो वो हो जाएगा HCl। यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब की बार CH3Cl लेंगे, CH3Cl और Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो वही एक Cl तो क्या करेगा, एक H को लेके रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो CH2Cl, तो CH2Cl और HCl रिलीज हो जाएगा।
फिर यही कंपाउंड लेंगे CH2 Cl2 और Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। तो अब की बार एक Cl तो ये H लेके निकल जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो CHCl3 जिसको अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जो बेहोश करने के काम में आता है। और फिर इस क्लोरोफॉर्म के आगे और कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, तो वही Cl2 क्या करेगा, एक H लेके निकल जाएगा और यहाँ Cl जुड़ जाएगा। तो एक H तो रिमूव हो गया, Cl कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो CCl4। इसका नेम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। एक कार्बन की चेन है तो मीथ हो गया, 4 जुड़े हुए हैं क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। देन इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अपने चैप्टर में 2 कार्बन कंपाउंड दिए गए हैं जिनको डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है एथेनॉल एंड सेकंड इज एथेनोइक एसिड। तो अपन फर्स्ट लेते हैं एथेनॉल। फिजिकल एथेनॉल की पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल, और इसको बोलते हैं अपन एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, C2H5OH। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले तो आता है कलरलेस, ये कलरलेस होता है और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी वाष्पीकृत होता है, उड़ने वाला होता है। मिसिबल विद द वाटर इन द ऑल प्रोपोर्शन, मतलब कि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल, जिसको अपन एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। नेक्स्ट कम्बिशन ऑफ अल्कोहल, इसमें एथिल अल्कोहल को O2 की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो अपने 2 प्रोडक्ट है CO2 एंड H2O, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे और ये आ जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल विद मेटल। अगर मेटल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो ये एथिल अल्कोहल, ये मेटल के साथ में करा रहे हैं, तो ये मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ Na आ जाएगा, ये Na आ गया तो ये क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। जैसे ही अपन एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ में कराएंगे तो सोडियम H को रिप्लेस कर देगा और यहाँ एथोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इस हाइड्रोजन गैस का अपन टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन गैस, वही पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, एथेनॉल से एथीन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, ये एथेनॉल है, इसमें अपन क्या करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर कितना लेंगे, 443 केल्विन लेंगे। और यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो देखो कैसे, ये CH3CH2OH, ये OH क्या करेगा, इस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को ले जाएगा। इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, इससे 2 हाइड्रोजन और OH है। ये OH क्या करेगा, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इथीन प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉल्वेंट फॉर पेंट, वर्नियर्स एंड परफ्यूम, इनमें सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, मतलब इनको घोलने में काम आएगा। नेक्स्ट है फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ये व्हीकल्स में भी डाला जाता है, जिसको अपन पावर एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और एल्कोहलिक ड्रिंक, ये थोड़ा ड्रिंक करने के भी यूज में यही लिया जाता है। देन नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो पहले अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस एंड स्मेलिंग लिक्विड, ये कलरलेस होता है और स्मेल देने वाला होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन। व्हेन इट इज कूल्ड बिलो 290 केल्विन इफ फॉर्म आइस लाइक क्रिस्टल विच इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब अपन ग्लेशियल एसिटिक एसिड को 290 केल्विन से नीचे रख देते हैं तो ये बर्फ की तरह जम जाता है, आइस की तरह जम जाता है। तो जम जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लेशियल। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मिसिबल विद द वाटर इन द ऑल प्रोपोर्शंस, ये पानी में घुल जाएगा। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को अगर एसिटिक एसिड में अगर वाटर डाल दे तो इससे क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाता है। जैसे एसिटिक एसिड 5 to 8% अगर एसिटिक एसिड ले लें और बाकी जो रिमेनिंग है वो वाटर ले लें तो ये विनेगर बन जाता है। और विनेगर का यूज होता है वो अपन अचार वगैरह में प्रिवेंशन में करते हैं। देन है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट है रिएक्शन विद ए बेस। अगर अपन इस ये रिएक्शन बेस के साथ में कराएंगे तो अपन को पता है एसिटिक एसिड एक एसिड होता है, तो जब बेस के साथ में कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब अपन एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ये अपन ने ले लिया एसिटिक एसिड और ये ले लिया NaOH जो बेस है, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये OH है, इस H को लेके निकल जाएगा, ये OH इस H को लेके निकल जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। बचा हुआ जो सोडियम है वो यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस हो जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड है रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अगर अपन एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब अपन मेटल कार्बोनेट से करा रहे हैं तो सॉल्ट CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा। ये एसिटिक एसिड और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो का वही तो CO2 रिलीज हो जाएगा, एक कंपाउंड में तो CO2 रिलीज हो जाएगा, ये दो लेंगे, एक में तो CO2 रिलीज हो जाएगा और एक में H2O रिलीज हो जाएगा। बचा हुआ जो Na है वो यहाँ अटैच हो जाएगा और ये सॉल्ट और CO2 और H2O बन जाएगा। इस CO2 गैस की अपन टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो टेस्टिंग ऑफ CO2, इस CO2 को अपन लाइम वाटर में अगर पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा प्रोडक्ट बनेगा और वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। तो इसे थर्ड इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। जैसे अपन यहाँ ले रहे हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करा रहे हैं तो एस्टर बना है। एस्टर बना कैसे है? एक्चुअल में ये OH है, वो क्या करेगा, इस H को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, तो बचा हुआ जो R है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। तो एस्टर क्या होता है, RC+OOR होता है, तो एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। वैसे एस्टरिफिकेशन में एसिटिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनेगा। और एग्जांपल है एसिटिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये OH इस H को लेकर रिलीज हो जाएगा, तो अपन एसिड एसिड देंगे CH3 C+O, यहाँ CH जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH3 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये जो एस्टर बना है वो हो जाएगा इथाइल एथेनॉल, क्योंकि ईथर के लिए जो सब्सटेंस यूज में लेते हैं वो होता है O8, तो अपन कैसे दो कार्बन की चेन हो जाएगी ये, तो ये तो और ये दो क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, तो ये तो हो गया इथाइल एथोनेट। और इसमें ईथर में जो स्मेल आती है वो कैसे आती है, स्वीट स्मेल आती है, मीठी मीठी गंध आती है। ये जो एथेनोइक एसिड, इट इज यूज फॉर द मेकिंग विनेगर, ये विनेगर बनाने में भी काम में आता है, जो अचार वगैरह के प्रिवेंशन में काम में आता है। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाइट लेड विच इज यूज टू वाइट पेंट, जो व्हाइट पेंट करने में अपन भी इसको यूज में लेते हैं, व्हाइट पेंट के लिए भी। इट इज यूज फॉर द कोगुलेशन ऑफ द रबर फ्रॉम लैटेक्स एंड कैसिन फ्रॉम मिल्क, इसका यूज होता है वो एक तो कहाँ, मिल्क को मिल्क का कैसिन यानी कोगुलेशन बनाने में, यानी दूध को फाड़ने में भी इसको काम में लिया जाता है। ऐसे ही जो रबर होता है उसको भी क्या करते हैं, कोगुलेशन यानी कि क्लोट बनाया जाता है, किसके कारण, इस एसिटिक एसिड के कारण। और जैसे अपन दूध को फाड़ के बनाते हैं वैसा का वैसा ही होता है, और वैसे ही रबर की यूज होता है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द एस्प्रिन विच इज यूज इन द मेडिसिन, इसका यूज होता है वो एस्प्रिन बनाने में भी काम में लिया जाता है। और एस्प्रिन होती है वो अपन यहाँ मेडिसिन के रूप में यूज में लेते हैं। वैसे ये होती है वो बैन हो चुकी है लेकिन इंडिया में अभी भी चल रही है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट बनाने में भी यूज में लिया जाता है। विच इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की, और उसको बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड का यूज में लेते हैं। इट इज 5% सोल्यूशन इज बैक्टीरियोसाइडल, इसका 5% जो सोल्यूशन होता है वो बैक्टीरिया को मारने में काम में आता है। डेस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। सॉप, सॉप सॉप क्या होता है, ए सोप इज द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है। विच हैज क्लिनिक प्रॉपर्टी इन वाटर, और ये वाटर में है ना क्लिनिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कपड़ों को साफ करने में काम में आता है। अब देखो ये क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम पोटेशियम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप क्या होता है, सोप होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सोप का एग्जांपल है सोडियम एस्टीरेट, जो जिसमें कार्बन है C17H35 और COO और Na, ये एक सोडियम का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सोप फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सोप का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल विद द एल्केलाइन। जब अपन फैट और ऑयल को एल्केलाइन मिक्स हो गया बेस, बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, अपनी सोप बन जाएगी। नेक्स्ट है सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, सोप बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं सोपनिफिकेशन। और उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, जो कि एस्टर होता है, यूजिंग ए बेस। अपन क्या करेंगे, वेजिटेबल ऑयल में बेस की प्रेजेंस, बेस के साथ में रिएक्शन करा के क्या फाइंड करते हैं अपन, सोप फाइंड करते हैं।
तो सोपनिफिकेशन की जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि अपन ग्लिसरील ट्राइपाल्मिटिक जो एस्टर होता है वो लेंगे, उसकी रिएक्शन बेस के साथ में कराएंगे, तो अपन को एक तो ग्लिसरेट मिलेगा जो ग्लिसरीन होता है, और एक क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा। कैसे होगा, इसमें 17 कार्बन का होता है, ये 17, 14, 15, 16 और 17, ये 17 कार्बन के कंपाउंड है। तो इसमें होता क्या है कि अपन यहाँ से ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये तो हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इस प्लस वाले के ऊपर क्या जाएगा, OH सेट हो जाएगा, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, इससे क्या बन जाएगा अपना ग्लिसरीन बन जाएगा, ग्लिसरेट बन जाएगा। बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OONA, C डबल बॉन्ड OONA बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना सोप हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, जो ग्लिसरीन ट्राइपाल्मिटिक एसिड होता है, जो एस्टर होता है, उसमें अपन यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उसके कारण इसके ऊपर तो माइनस चार्ज आ जाता है और इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जब अपन इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये तो आ जाएगा Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस का अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो करके ग्लिसरेट बना लेगा, और जो Na है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 का 14 COONA। तो ये हो गया, ऐसे ये 3 बनेंगे, 1 2 3, तो अपन यहाँ 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये हो गया सोप का फॉर्मेशन। देन है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल में देखो, द सोप मॉलिक्यूल इज ए हेड एंड टेल। अपन जो सोप है उसकी मैकेनिज्म को बताने के लिए हेड और टेल में रिप्रेजेंट करते हैं। अपना सोप हो जाएगा CH3 CH2 14 और COOH, ये हो गया। तो इसमें COOH है वो तो हेड वाला पार्ट बनाएगा, और ये जो कार्बन चेन होती है ये क्या बनाएगी, टेल। तो अपन साबुन की मैकेनिज्म को बताने के लिए हेड और टेल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंट्रोड्यूस करते हैं कि हेड क्या होता है। हेड एक्चुअली में पोलर पार्ट होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। टेल है वो अपना हाइड्रोकार्बन है, ये पूरे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अपना जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी पानी की तरफ होगा, और ये हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि पानी से दूर होगा। या फिर दूसरे वर्ड में अपन बात करें, हाइड्रोफिलिक होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है यानी पानी की तरफ होता है। और इसको दूसरा बोलते हैं अपन लायोफोबिक। लायोफोबिक मीन्स होता है कि लिपिड से दूर होगा, और ये कैसा होगा, फिलिक होगा यानी फैट लविंग होगा यानी फैट की तरफ होगा। ये इनर पार्ट होता है और ये आउटर पार्ट होता है, किसमें, मिसेल में। ये आउटर पार्ट होता है और ये इनर पार्ट होता है। देखो अपना साबुन होता है वो कैसे एक्शन करता है, जैसे ही अपन साबुन को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो 2 पार्ट में टूट जाता है, हेड एंड टेल। हेड एंड टेल में डिवाइड हो जाता है। अब जैसे ही इसको क्या है, कोई गंदगी या फिर कोई फैट दिखता है, ज्यादातर जो स्पॉट या धब्बे होते हैं वो तेल या ऑयल के लगे होते हैं, तो जैसे ही अपन ने जैसे पानी में घोला तो ये हेड और टेल में टूट गया। और अब जैसे ही इसको क्या दिखता है, स्पॉट दिखता है या वाटर मॉलिक्यूल दिखता है, तो ये अपनी टेल को उसके साथ में अटैच कर लेते हैं। अपनी टेल को उसके साथ में अटैच करके क्या करते हैं, उसको कपड़े से ऊपर उठा लेते हैं। कपड़े से ऊपर उठा लेगा, ऐसे अपने कपड़े साफ हो जाते हैं। कैसे, जैसे अपन साबुन को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो हेड एंड टेल में डिवाइड हो जाता है, और टेल वाला पार्ट होता है वो लिपिड से जाकर अटैच हो रहा है, इसका मतलब उसे बोलेंगे अपन लाइफोफिलिक बोलेंगे। और ये अपना वाटर कंटेनर था पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पानी की तरफ कौन सा वाला पार्ट है, हेड पार्ट है, तो हेड पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक बोल देते हैं। मतलब साबुन का जो हेड वाला पार्ट है वो पानी की तरफ होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और टेल वाला पार्ट होता है वो लिपिड की तरफ होता है, तो इसको अपन लाइफोफिलिक बोलते हैं। फैट लविंग होती है टेल तो, और हेड क्या होता है, वाटर लविंग होता है। ऐसे करके ये क्या करता है, स्पॉट को ऊपर उठा लेता है और इससे अपने कपड़े साफ हो जाते हैं। अपनी सोप की जो मैकेनिज्म होती है वो एक्चुअली में मिसेल जैसी होती है। जैसे वो हेड और टेल ऑयल ड्रॉप से जाकर अटैच हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो मिसेल होती है। तो अपन देखेंगे अपन यहाँ पे जो अपना सोप होता है वो किसकी तरह काम करता है, मिसेल की तरह काम करता है। ये ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप से ये हेड वाला पार्ट और ये टेल वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट अटैच हो गया। ऑयल ड्रॉप से अटैच होकर के ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन बोलते हैं मिसेल। उसमें ये आउटर पार्ट एज क्या होता है, हेड होता है, और ये टेल होता है। तो ये हेड पार्ट क्या करता है, द हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सोप मॉलिक्यूल ऑन द आउटसाइड। हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और मिसेल में कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। अपन को पता है ये पानी की तरफ है और बाहर की तरफ है मिसेल में। अलाउ द मिसेल टू बी सस्पेंडेड इन द वाटर। ये वाटर के साथ अटैच होकर के लटका रहता है, सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। देन टेल पार्ट क्या होती है, टेल पार्ट इज ग्रीस मॉलिक्यूल।
ये अपना ऑयल ड्रॉप है जो ग्रेस मॉलिक्यूल है उसकी तरफ होगा। आर सेक्यूरेटेड बाय द लिपोफिलिक, ये लिपोफिलिक होती है टैल क्योंकि लिपिड के साथ में अटैच हो रही है। मॉलिक्यूल क्राउडिंग इन द सेंटर ऑफ द मिसेल, अपना जो टैल होता है वो सेंटर में होता है, मिसेल के सेंटर में होता है। ऑफ द मिसेल अवे फ्रॉम द वाटर, तो इसमें यही होता है कि हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और मिसेल में बाहर की तरफ होता है, और टेल पार्ट होता है वो ग्रीस या मॉलिक्यूल की तरफ होता है, लियोफिलिक होता है, और ये कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ मिसेल।